तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि चैट जीपीटी क्या होता है और क्या इसके फायदे होते हैं। कैसे आप एज अ स्टूडेंट और एज अ जॉब प्रोफेशनल इसका फायदा उठा सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि चैट जीपीटी की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर आप चैट जीपीटी को यूज नहीं कर सकते। आपने शायद इंटरनेट पर यह भी देखा होगा कि बहुत से लोग आपको बता रहे हैं कि चैट जीपीटी से आप कुछ भी पूछ लीजिए, ये उसका जवाब देगा आपको। लेकिन दोस्तों असल में ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी की भी कुछ लिमिटेशंस है। चैट जीपीटी भी कुछ हद तक ही काम कर सकता है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि चैट जीपीटी एक चैट बेस्ड मॉडल है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बेस पर काम करता है। मतलब कि ये आपको सिर्फ उतना ही डाटा बता सकता है जितना कि इसमें फीड किया गया है, या जब तक का डाटा इसमें फीड किया गया है। मतलब चैट जीपीटी आपको करंट अफेयर्स के बारे में या करंट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करवा सकता। इस बात को आसानी से समझाने के लिए मैं कुछ प्रैक्टिकल्स की मदद से आपको ये बातें समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप समझ पाए कि चैट जीपीटी किन चीज़ों में आपकी मदद नहीं कर पाएगा। सबसे पहली चीज़ है मल्टीमीडिया। दोस्तों चैट जीपीटी मल्टीमीडिया को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये चैट बेस्ड मॉडल है। तो जिस तरह आप गूगल पर जाकर इमेजेस सर्च कर सकते हैं या आप वीडियो सर्च कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी पर ऐसा नहीं कर सकते। आइए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। अब हम चैट जीपीटी पर एक नई कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। शो मी सम इमेजेस ऑफ अर्थ। तो दोस्तों ये हमें इमेजेस के रूप में कोई रिजल्ट नहीं दे सकता। उस चीज के लिए आपको गूगल पर ही जाना पड़ेगा या किसी और सर्च इंजन का सहारा लेना पड़ेगा। अब दूसरी लिमिटेशन जो चैट जीपीटी की आती है वो है लोकेशन एक्सेस की। दोस्तों चैट जीपीटी आपकी करंट लोकेशन को एक्सेस नहीं कर सकता, या ये आपको उन सवालों के जवाब नहीं दे सकता जो कि लोकेशन से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों अब हम ट्राई करते हैं कि क्या ये करनाल के आसपास के एटीएम्स को हमें दिखा पाएगा। आइए देखते हैं इस एग्जांपल के थ्रू ये कोशिश करके। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने हमें कोई लिस्ट नहीं दी है, बल्कि इसने हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है कि आप गूगल पर या किसी और सर्च इंजन पर जाकर इस चीज का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरी जो लिमिटेशन आती है वो आती है करंट अफेयर्स की या करंट डेट और टाइम की। दोस्तों चैट जीपीटी हमें करंट अफेयर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता। सपोज कीजिए कि कोई इंसिडेंट आज हुआ है या कल हुआ है, और आप चैट जीपीटी पर जाकर उस चीज के बारे में देखना चाहेंगे, तो आपको वो जवाब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि चैट जीपीटी में एक पर्टिकुलर टाइम तक का डाटा स्टोर किया गया है और ये सिर्फ उसी टाइम तक का डाटा हमें दिखा सकता है। ज़्यादातर चैट जीपीटी में इंस्ट्रक्शनल डाटा स्टोर किया गया है, जो कि हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि आप इस काम को इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम इससे करंट अफेयर या करंट डेट टाइम के बारे में कोई सवाल करके देखते हैं और देखते हैं कि इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। हम इससे पूछते हैं कि व्हाट इज द व्हाट इज द करंट एग्जैक्ट टाइम इन इंडिया। और इसका जवाब आया है, आई एम सॉरी, एज एन एआई लैंग्वेज मॉडल आई डो नॉट हैव एबिलिटी टू एक्सेस रियल टाइम इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों ये थी कुछ लिमिटेशंस चैट जीपीटी की। तो दोस्तों क्या वजह है कि इतनी लिमिटेशन होने के बाद भी चैट जीपीटी बूम में है? क्यों लोग चैट जीपीटी को इतना यूज कर रहे हैं, इसकी इतनी डिमांड है, और क्यों ये प्राइवेट सेक्टर में इतना डिमांडिंग बन चुका है? दोस्तों जितना डाटा अब तक इसमें फीड किया गया है वो सारा इंस्ट्रक्शनल डाटा है, और अप्रोक्स हर एक तरह की इंस्ट्रक्शन ये आपको दे सकता है। इवन इसके पास जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको इंस्ट्रक्शन जरूर देगा कि आप यहाँ से नहीं, लेकिन इस तरह से इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं। चैट जीपीटी को यूज करके आप अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं। चैट जीपीटी आपका सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना।
आप चैट जीपीटी को एक अच्छे तरीके से यूज करके इससे पैसे भी कमा सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चैट जीपीटी चैट बेस्ड मॉडल एआई है। ये आपको हर तरह का टेक्स्ट जनरेट करके दे सकता है। ठीक इस तरह चैट जीपीटी को आप एक कंटेंट जनरेटर की तरह यूज कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस और थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप एज अ कंटेंट क्रिएटर अप्लाई कर सकते हैं और वहां से आपको काम मिल सकता है। एक बार जब आपको वहां से काम मिलना शुरू होगा तो आप चैट जीपीटी के थ्रू किसी भी तरह का कंटेंट जनरेट कर सकते हैं और उस कंटेंट को आप इन वेबसाइट्स पर जाकर बेच सकते हैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर। एक छोटा सा एग्जांपल देकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे ये एक कंटेंट जनरेटर की तरह काम करता है। मान लीजिए कि आपको एक फूड रिलेटेड वेबसाइट बनानी है या कोई रेस्टोरेंट रिलेटेड वेबसाइट बनानी है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट अबाउट। जैसे कि आप देख सकते हैं ये खुद ब खुद टेक्स्ट जनरेट करके आपको दे देगा। जिस टेक्स्ट को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं और एज अ कंटेंट क्रिएटर आप इसे यूज कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप एज अ कंटेंट क्रिएटर बनकर चैट जीपीटी से पैसे कमा सकते हैं, कैसे ये आपका सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कुछ सजेशन दीजिए कि कैसे मैं अपने चैनल को और इम्प्रूव कर सकता हूँ और बेहतर बना सकता हूँ।